Hello students of class 4th, today is your English class. In our previous class we had completed the chapter number 7 and now from today we are going to start chapter number 8. Malala Yousafzai's speech at the United Nation. यूनाइटेड नेशन में मलाला यूसुफजई की द्वारा दी गई स्पीच. दिस चैप्टर हैज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द speech that Malala gave at the United Nations on her 16th birthday. Malala Yousafzai raised her voice for her rights in this speech. ये चैप्टर जो लिया गया है ये मलाला यूसुफजई के द्वारा 16th बर्थडे पर यूनाइटेड नेशन में जब उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था तब उन्होंने अपनी जो स्पीच दी थी उस स्पीच के कुछ अंश इस चैप्टर के अंदर लिए गए हैं. मलाला ने अपनी आवाज़ इस स्पीच के अंदर उठाई थी. इस स्पीच के अंदर मलाला ने अपनी आवाज़ अपने अधिकारों, अपने देश के बच्चों की शिक्षा, गरीबी, इन सब के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी और इस स्पीच में उन्होंने ये बात कही थी कि किस तरह से लोगों को उचित सम्मान नहीं दिया जाता है, उन्हें समानता के एक समान अवसर नहीं दिए जाते हैं और किस तरह से देश के बच्चे आज भी शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, शिक्षा में पीछे हैं. ये सारे अधिकारों की बात मलाला ने इस स्पीच के अंदर दी थी. First, I'll explain you the hard words of this chapter. Now, the first one is Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize, a prestigious prize given by the Nobel Foundation. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खास प्राइज होता है जो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है. नेक्स्ट, एक्सर्प्ट मीन्स अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग टेकन फ्रॉम अ लॉन्गर होल. यानी किसी एक बहुत बड़ी पुस्तक में से, किताब में से लिया गया एक छोटा सा अंश. नेक्स्ट, स्ट्रेंथन मीन्स मेड समथिंग स्ट्रॉन्ग. किसी को बहुत मजबूत बनाना. रेज्ड देयर वॉइस, एक्सप्रेस व्हाट यू फील स्ट्रांगली. रेज्ड देयर वॉइस का मतलब होता है हम क्या सोचते हैं उसे एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ एक्सप्रेस करना, बताना. नेक्स्ट, राइट्स समथिंग दैट द लॉ अलाउज यू टू. राइट का मतलब होता है अधिकार, ऐसे अधिकार जो आपको कानूनी रूप पर प्रदान किए गए हों. नेक्स्ट, डिग्निटी मीन्स रेस्पेक्ट, सम्मान. Quality of opportunity, an arrangement where everyone gets the same chance. Equality of opportunity यानी सभी को एक जैसे मौके देना, एक जैसा अवसर देना. Next, bullets means small metal objects that are fired from the gun. Bullets का मतलब होता है छोटी छोटी ऐसी गोलियां जो गन से छोड़ी जाती हैं. Next, terrorist, people who return to use वायलेंस फॉर पॉलिटिकल गेन. टेररिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो अपने फायदों के लिए लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं. एम्बिशंस मीन्स डिजायर टू डू समथिंग, कुछ करने की इच्छा, कुछ करने की चाह. नेक्स्ट इज रिवेंज. रिवेंज द एक्शन ऑफ हर्टिंग और हार्मिंग समवन इन रिटर्न फॉर एन इंजरी और रॉन्ग सफर्ड एट देयर हैंड्स. रिवेंज का मतलब होता है किसी के द्वारा हमें कोई नुकसान पहुंचाया गया हो, चोट पहुंचाई गई हो तो उसका फिर से बदला लेना. नेक्स्ट, पुअर्टी, द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर यानी गरीबी की एक स्टेज होती है पुअर्टी. इनजस्टिस, एक्शन इन विच पीपल आर ट्रीटेड अनफेयरली. इनजस्टिस का मतलब होता है इस तरह का एक्शन जिसमें लोगों के साथ अन्याय किया जाता है या उन्हें फेयरली ट्रीट नहीं किया जाता है. नेक्स्ट, इग्नोरेंस मीन्स लैक ऑफ नॉलेज. इग्नोरेंस मीन्स ज्ञान या नॉलेज. नाउ ऑल ऑफ यू टेल मी व्हाट इज ब्रेवरी. ब्रेवरी क्या होता है? ब्रेवरी इज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम ट्रीट, चैलेंज, डिफिकल्टी एंड पेन. बहादुरी क्या होता है? बहादुरी वो होती है जो कभी भी किसी डर, किसी चैलेंज, किसी कठिनाई या किसी दर्द से दूर नहीं भागती है. इट इज स्पीकिंग अप फॉर व्हाट इज राइट इवन इफ देयर इज ऑपोजिशन एंड एक्टिंग ऑन व्हाट वन बिलीव्स इन. बहादुरी वो होती है जिसमें हमेशा सही के लिए बोला जाता है, उसमें विपक्ष या कोई और क्या सोचता है, किन चीज़ों में विश्वास करता है, इसे नहीं देखा जाता है और हमेशा सही के लिए आवाज़ उठाई जाती है. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर.
Malala Yousafzai was born on 12th July 1997 in Mongora, Pakistan. As a child, she wanted all girls to go to school and be educated. However, some people in her country did not like this. मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 को मोंगोरा, पाकिस्तान के मोंगोरा में हुआ था। वे बचपन से ही, जब वे एक छोटी बच्ची थी, तब से ही वह चाहती थी कि सारी गर्ल्स स्कूल जाएं और शिक्षित बने। However, some people in her country did not like this. जबकि उनके देश में, उनकी कंट्री में कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। On 9 October 2012, a gunman shot Malala when she was traveling home from school. 9 अक्टूबर 2012 को जब मलाला अपने स्कूल से घर जा रही थी, तब एक गनमैन ने, यानी बंदूकधारी ने, उन्हें शूट कर दिया। However, she survived and has continued to speak out on the importance of education. लेकिन उसके बाद भी वे बच गई। मलाला यूसुफजई को ठीक होकर वापस घर आ गई और उसके बाद भी लगातार वे शिक्षा के महत्व के लिए अपनी आवाज उठाती रही, बोलती रही। On 10th October 2014, Yousafzai was announced as the co-recipient of the 2014 Nobel Peace Prize for her struggle against the suppression of children and young people and for the right of all children to education. बच्चों और युवाओं के लिए लड़ने के लिए, युवाओं के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए और बच्चों को उनकी शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए मलाला यूसुफजई जो अपनी आवाज़ उठाती रही, जो संघर्ष उन्होंने किए, जो कठिनाइयों का सामना किया, उसके लिए 10 अक्टूबर 2014 को मलाला यूसुफजई का नाम नोबेल पीस प्राइज यानी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अनाउंस किया गया। उन्हें वह प्राइज दिया गया। And having received the prize at the age of 17, Yousafzai is the youngest Nobel laureate. 17 years की एज में जब मलाला यूसुफजई ने ये नोबेल पीस प्राइज हासिल किया, जीता, तो सबसे कम उम्र में ये प्राइज जीतने वाली पुरस्कार विजेता बनी। The following is an excerpt from Malala's address to the United Nations. अब जब मलाला यूसुफजई ये प्राइज़ लेने के लिए यूनाइटेड नेशन गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी जो स्पीच दी थी, अपना जो भाषण दिया था, उसके कुछ अंश यहाँ पर लिए गए हैं, कुछ पार्ट उस स्पीच का यहाँ लिया गया है। रेस्पेक्टेड एल्डर्स एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मलाला यूसुफजई ने अपनी स्पीच में कहा था, आदरणीय मेरे बुजुर्ग, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Today it is an honor for me to be speaking again after a long time. Being here with such honorable people is a great moment in my life. उन्होंने कहा कि आज मेरे लिए बहुत ही सम्मान का दिन है, बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है कि मैं एक लंबे समय के बाद फिर से आप लोगों के सामने यहाँ खड़े होकर बोल पा रही हूँ। और इस तरह से इतने सम्मानजनक लोगों के सामने खड़े होकर बोलना मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल है। आगे वो बोलती है, आई डोंट नो वेयर टू बिगिन माई स्पीच, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं अपनी स्पीच की शुरुआत कहाँ से करूँ। आई डोंट नो व्हाट पीपल वुड बी एक्सपेक्टिंग मी टू से, मैं यह भी नहीं जानती हूँ कि आप लोगों को मुझसे क्या बोलने की उम्मीद है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे पहले, थैंक यू टू गॉड फॉर whom we all are equal, and thank you to every person who has prayed for my fast recovery and a new life. मलाला यूसुफजई अपनी स्पीच की शुरुआत में बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं अपनी स्पीच की शुरुआत कहाँ से करूं और मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं उस भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हम सबको एक जैसा बनाया है, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिनकी प्रार्थनाओं की वजह से मैं इतनी जल्दी ठीक हो पाई हूँ और मुझे एक नया जीवन मिल पाया है। आई कैन नॉट बिलीव हाउ मच लव पीपल हैव शोन मी। आई हैव रिसीव्ड थाउजेंड्स ऑफ गुड विश कार्ड्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे विश्वास नहीं होता है
कि मुझे कितने लोग इस दुनिया में प्यार करते हैं। मुझे इस पूरी दुनिया से हजारों लोगों के गुड विश कार्ड्स मिले हैं और उनके गिफ्ट मुझे मिले हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ देम, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू द चिल्ड्रन हुज इनोसेंट वर्ड्स इनकरेज्ड मी। थैंक यू टू माई एल्डर्स हुज प्रेयर्स स्ट्रेंथन मी। उन सभी बच्चों को धन्यवाद जिनकी मासूम शब्दों ने मुझे कितनी प्रेरित किया है, मुझे यहाँ खड़ा रहने के लायक बनाया है। और उन सभी बुजुर्गों को, मेरे बड़ों को धन्यवाद जिनकी प्रार्थनाओं ने मुझे मजबूत बनाया है। Dear brothers and sisters, do remember one thing. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy and every girl who have raised their voice for their rights. अपनी आगे की स्पीच को कंटिन्यू करते हुए मलाला यूसुफजई बोलती है कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखना कि मलाला का दिन सिर्फ मेरा दिन नहीं है। मीन्स उस दिन जब मलाला को प्राइज दिया जा रहा था तो वह मलाला के लिए बहुत ही खुशी का, बहुत ही खास दिन था। तो उसके लिए मलाला बोलती है कि आज का दिन सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि आज का दिन उस हर महिला का, हर बच्चे का, हर लड़के का और उस हर लड़की का है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाई है। Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. I am just one of them. हजारों लोग उन आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं और लाखों लोग, करोड़ों लोग घायल हुए हैं और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। So here I stand, one girl among many. और इसीलिए आज मैं भी यहाँ उन हजारों लाखों लड़कियों में से ही एक लड़की बनकर खड़ी हूँ। I speak not for myself but for all girls and boys. I raise up my voice not so that I can shout but so that those without a voice can be heard. आज मैं यहाँ बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सारे लड़के और लड़कियों के लिए बोलती हूँ। I raise up my voice not so that, मैं अपनी आवाज़ सिर्फ इसलिए नहीं उठाती हूँ क्योंकि मैं चिल्ला सकती हूँ, बल्कि मैं अपनी आवाज़ उन सभी लोगों के लिए उठाती हूँ जो बिना आवाज़ के सुन सकते हैं या जिनकी आवाज़ को मेरे जरिए, मेरे थ्रू सुना जा सके। Those who have fought for their rights, their right to live in peace, their right to be treated with dignity, their right to equality of opportunity, their right to be educated. बल्कि मैं उन सभी लोगों के लिए बोलती हूँ जो अपनी आवाज़ तो उठाते हैं लेकिन उनकी आवाज़ को सुना नहीं जा सकता है। वो उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनके अधिकार, लिव इन पीस, शांति से रहने का अधिकार, उनकी समानता का अधिकार, उनके सम्मान का अधिकार, उन्हें समान मौके दिए जाने का अधिकार, उनकी शिक्षा का अधिकार, इन सभी अधिकारों के लिए जो लोग लड़ते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, मैं भी उनके लिए अपनी आवाज़ उठाती हूँ। Dear friends, on 9 of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. मेरे प्यारे दोस्तों, 9 अक्टूबर 2012 को तालिबान के लोगों ने, तालिबान के आतंकवादियों ने मुझे मेरे फॉरहेड यानी मेरे सिर के लेफ्ट साइड में गोली मारी थी और साथ ही उन्होंने मेरे दूसरे फ्रेंड्स को भी गोली मारी थी। They thought that the bullets would silence us, बट दे फेल्ड। उन्होंने सोचा कि उनकी बंदूक की गोलियां, बुलेट्स मीन्स बंदूक की गोलियां, हमारी आवाज को शांत कर देगी, लेकिन उनका सोचना गलत था, वे फेल हो गए। एंड आउट ऑफ दैट साइलेंस कैम थाउजेंड्स ऑफ वॉइस, और उस साइलेंस में से उन्होंने हमें जो हमारी आवाज को शांत करने की जो कोशिश की, उस शांति में से हजारों लोगों की आवाज उठकर आई। द टेररिस्ट थॉट दे वुड चेंज माई aims and stop my ambitions, but nothing changed in my life. उन आतंकवादियों ने सोचा कि उनकी बंदूक की गोली मेरे सपनों को, मेरे उद्देश्यों को बदल देगी, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला। Except this weakness, fear and hopelessness died. बल्कि मेरी कमजोरी, मेरा डर और मेरी जो
होपलेसनेस यानी थोड़ी बहुत नाउम्मीदी मेरे जीवन में बची थी वह भी मर गई। स्ट्रेंथ, पावर एंड करेज वॉज बॉर्न, और उसकी जगह एक नई ताकत, एक नई शक्ति, एक नया उत्साह जागा। आई एम द सेम मलाला, माई एम्बिशंस आर द सेम, माई होप्स आर द सेम एंड माई ड्रीम्स आर द सेम। मैं आज भी वही मलाला हूँ, मेरे सपने, मेरे उद्देश्य, मेरी उम्मीदें सभी आज भी वही हैं। Dear sister and brothers, I am not against anyone, neither am I here to speak in terms of personal revenge. I am here to speak for the right of education of every child. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ और न ही आज मैं यहाँ खड़े होकर अपने व्यक्तिगत बदले के लिए लड़ रही हूँ, बोल रही हूँ, बल्कि मैं यहाँ हर बच्चे की शिक्षा के अधिकार के लिए बोल रही हूँ, यानी हर बच्चे को उसकी शिक्षा मिल सके, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी होकर स्पीच दे रही हूँ, यहाँ खड़ी हूँ। Dear brothers and sisters, we must not forget that millions of peoples are suffering from poverty and injustice and ignorance. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आज भी गरीबी, अन्याय और अज्ञानता से सफ़र कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर आउट ऑफ देयर स्कूल्स। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि करोड़ों बच्चे आज भी अपने स्कूल से दूर हैं, शिक्षा से वंचित हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर वेटिंग फॉर अ ब्राइट पीसफुल फ्यूचर। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बहुत सारे भाई बहन अपनी सुनहरे और शांतिपूर्ण भविष्य का इंतजार कर रहे हैं। यानी मलाला अपनी पूरी स्पीच में ये बताती है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश के लाखों करोड़ों लोग आज भी गरीबी, अन्याय और अज्ञानता से जूझ रहे हैं, अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हजारों बच्चे ऐसे हैं जो आज भी स्कूल नहीं जा सकते हैं और कई हमारे भाई बहन हमारे उनके फ्यूचर के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं। वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक बुक और एक पेन यानी एक कलम पूरी दुनिया को बदल सकता है। एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन, एजुकेशन फर्स्ट। शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इसलिए एजुकेशन सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने ये देखा कि इस पूरे भाषण में, पूरी स्पीच में मलाला ने सिर्फ लोगों के अधिकारों के लिए और लोगों की शिक्षा, उनकी गरीबी, उनकी अन्याय, उनके साथ होने वाले अन्याय, उनकी अज्ञानता को दूर करने की बात कही है और उन्होंने ये कहा है कि देश के हर एक व्यक्ति को एक जैसा अधिकार मिले, समान अवसर उन्हें दिए जाए और उसका केवल एक ही हथियार हो सकता है और वह है देश के हर एक बच्चे को शिक्षा मिल पाए, हर एक बच्चा एजुकेट हो पाए। ओके, नाउ थैंक यू।